नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले आपकी क्लास 7 का फाइनल चैप्टर जो है वीर कुंवर सिंह। तो आइए शुरू करते हैं। आपने सुब्रत कुमार चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। छठी कक्षा में 6th क्लास में हमने एक पोयम पढ़ी थी झांसी की रानी पे। उसमें जो है वीर कुंवर सिंह का भी नाम था। आपको वो पंक्तियाँ याद होगी, एक बार वापस पढ़ लेते हैं। इस स्वतंत्रता महाज्ञान में कई वीरवर आए, काम नाना धुंध पाए, ताती चतुर अजमु। दोस्तों, आज मेरे आवाज़ में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी तो उसके लिए सॉरी। और ये देखिए, ये कुंवर सिंह का नाम है। तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ये मेरी आवाज़ में दिक्कत हो रही है। तो आज हम वीर कुंवर सिंह के बारे में जानने वाले हैं। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या क्या किया, कैसे युद्ध करे, सब जानेंगे। देखते हैं। चलिए अब देखिए, यह स्वतंत्रता संग्राम के उस वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक स्थान विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। मतलब ब्रिटिश शासन जब चल रहा था उसकी जड़ों को हिला दिया, मतलब उन पे बहुत डट के खड़े रहे। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया, उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। कुछ लोगों ने विद्रोह किया। मार्च 1857 में बैरकपुर के अंग्रेज के विद्रोह भगवत करने पर मंगल पांडे को 6 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मराठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासन बहादुर शाह जफर को भारत का शासन घोषित कर दिया। वह विद्रोह जंगल के आगे की बाती दूर दूर तक फैला। ये दूर दूर तक फैला गया। कई महीने तक उत्तर और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोह का कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुए वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बेरल, बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तात्या टोप, बख्त खान, अजूम खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मेलवा खान और ये सब लोग थे। 1857 के आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्त की दिशा में एक दर्द कदम था। आगे चलकर जिसे राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी। इससे एकता की नींव पड़ी। उसके आधारभूत को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने के दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। मतलब बताया गया कुंवर सिंह जैसे कुंवर सिंह के नाम, ये थोड़ा सा कट रहा है, दिक्कत हो जाती है।
कुंवर सिंह जैसे वृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी तो नहीं है, जो कुछ है वो बताते हैं। सन 1782 में हुए थे ये। उनके पिता का नाम साहबजाद सिंह और माता का नाम बचरंत कौर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उल्लंघनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनको ठीक से देखभाल नहीं कर सके थे। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमान एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्ति का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही कर रखी थी। संस्कृत और फारसी सीखी। उन्होंने संस्कृत, हिंदी और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उन्हें मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। बाबा कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जमींदार संभाली। उन दोनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर अनशन हो रहे थे, तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़े के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीय को अपने ही देश से महत्वपूर्ण और ऊंचे पदों पर नहीं बैठने दे रहे थे, वचन कर दिया था। इसके ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई। ऐसे स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। जगदीशपुर के जंगल में बसुरिया बाबा नाम के एक शुद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह के देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विरोध किया, सक्रिय योजनाएं बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले, बिहार में एक प्रसिद्ध सोनपुर मेला है, तो उसमें क्या होता था ना, जैसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं एनिमल ट्रेड होती थी, यानी जानवर खरीदते थे और जानवर बेचते थे, और मेनली वहाँ पे है ना हाथी बेचे जाते थे। अब जैसे क्या होता था कि योजना आपने बनाई तो है ना ब्रिटिश शासन को वो पता चल जाती थी, और है ना ब्रिटिश शासन में क्या था, ऐसा आप त्योहार में मिल रहे हो ना तो वो ऐसे रोक नहीं सकता आपको मिलने से, तो वहाँ पे वो सीक्रेटली अपने मिशन बता सकते थे। इस तरह उन्होंने चीज़ें की। दानपुर और आरा की इस लड़ाई की जबर बिहार से व्युक्त हो गई थी, लेकिन देश सुनवाई में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदार का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं शास्त्र की कम के कारण। अरे सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी ये बार बार प्रॉब्लम हो रही है। अगली वीडियो में नहीं होगी, मैं सही कर लूँगा। अभी थोड़ा एडजस्ट कर लो। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों के
परास्त हुई, किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं। उन्होंने हार नहीं मानी है, भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। वे विक्रांत के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालीपा, कानूपुर एवं लखनऊ तक गई। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आज़ादी के इस आग को बराबर जलाए रखा। उन्होंने वीरता की कीर्ति पूरी उत्तर भारत में फैला गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों को होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़ाई उन्होंने यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ाते रहे। लोगों शामिल होते गए और उन्होंने अनुवाय में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों ने सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वह लखनऊ पहुंचे। आजमगढ़ की ओर जाने के उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रु की पराजय करना और अंततः जगदीशपुर का अधिकार करना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजों सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताक फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इस दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक अंग्रेजों का झंडा जो है उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके तीन दिन बाद 26 अप्रैल 1855 वीर कुंवर सिंह विदा होकर अपने अमर कहानी छोड़ गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छाप मार युद्ध यानी जो अपन बोलते स्ट्रेटजी अटैक यानी छुपके वार करना है, एक तरीके से युद्ध करने में उन्होंने महारत हासिल की थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजों सेनानी समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मारना पड़ता था। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेज सेना को मौत के घाट उतारा, उसके चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठ पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है कि वे वीर कुंवर सिंह को अपने सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनके पीछे कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी। मतलब उन्हें पता है कि वो कोई बात मतलब अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, वो कोई जाके बता देगा उनकी गैंग का होगा उसके। तो उन्होंने ना झूठी अफवाह फैलाई कि वो हाथियों पे चढ़ के है ना
पार करेंगे नदी को। उन्होंने ये झूठी बात फैला दी। फिर क्या होता है, कोई जाके, जैसे वो चाहते थे वीर कुंवर सिंह, वो कोई जाके उन्हें बता देता है, और जाके जब कोई बता देता है तो वो तो है ना उस जगह पे पहुंच जाते हैं उनको मारने के लिए। पर वो तो अलग ही 6 किलोमीटर दूर पे है ना, जो नाव होती है ना उससे नदी पार कर रहे थे। फिर उसको खबर मिलती है तो वहां पे पहुंचता है वो, लेकिन तब तक तो उन्होंने सेना पार करा दी थी, बस वही बच रहे थे। और जो अंग्रेजी शासक थे वो भी उनसे बहुत परेशान ही थे, तो वो हमला कर देते हैं, उन पे बंदूक चला देते हैं, उनके हाथ पे लग जाती है तो है ना जहर फैलने लगता है, तो वो गंगा में अपना हाथ काट के अर्पित कर देते हैं। तो ऐसी थी हमारे वीर कुंवर सिंह की कहानी। आज भी हम उनको सलाम करते हैं। जय हिंद। तो इसी के साथ इस रोमांचक भरी वीर कुंवर सिंह की कहानी के साथ हमारा जो 7th क्लास की हिंदी की जो बुक है वो ख़त्म होती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।